अघासुर के उद्धार करने के बाद एक दिन भगवान कलेवा कर रहे थे, सारे मित्रों को कह दिया कि अपने अपने घरों से कुछ लेकर के आना। सब लेकर के गए, सब बैठ करके सुंदर से कलेवा पाने लगे। बीच में कन्हैया बैठ गए। चारों तरफ से पहले बड़े ग्वाल वाल, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, सुंदर से गोलाकार चक्राकार बना करके, और वहीं बीचों बीच मध्य में कन्हैया बैठ गए। अपने अपने कलेवा को निकाला और निकाल करके जब पाने लगे तो मधुमंगल है पूर्णमासी मौसी का बेटा, वो लेके नहीं आया था कुछ। भगवान ने कहा यहाँ कोई यजमान और गुरुजी पंडित जी नहीं चलेंगे, मित्र सब मित्र होते, अगर तू कुछ लेकर नहीं आया तो तू बाहर खड़ा हो जा। उसको खड़ा कर दिया और सब पाने लगे। मधुमंगल ने कहा देख कन्हैया तेरी मैया को लड्डू बनावे आवे ना, यहां तक पास आ रही हम देख पा रहे हैं। कन्हैया ने कहा देख तो सही मेरी मैया कितना सुंदर बनाती, देख चख के देख। एक लड्डू दिया कन्हैया ने, मधुमंगल चट कर दिया उसको। सारे सखाओं के कोई ना कोई सामग्री में कमी निकाले मधुमंगल और सब पाता चला जावे। कन्हैया ने कहा देख तो सही कितना बामन का बेटा, कितना होशियार है गयो, ये हमसे सबके कमी निकाल करके अपना पेट भर रहे हैं। इतने बाद थोड़ी देर बाद देखा कि मधुमंगल जाकर के एक वृक्ष में छाछ लेकर के आया था, उसको मटकी में रखा हुआ था टांग करके, और उसको पीने लगा। कन्हैया ने देखा कि अभी तो ये कह रहा था कि मैं कुछ लेके नहीं आया और ये कुछ पी रहा है। दौड़ करके गए, उसको पकड़ा और छीना झपटी करने लगे। तू तो बोल रहा था कि मैं कुछ नहीं लाया और इसको तो पान कर रहा है। मधुमंगल ने कहा कन्हैया मेरी मैया ने कहा था जब तेरे जजमान तो को भोजन करा देवे तो तू छाछ पी लेना, सब पच जावेगो, मठा पी लेना बाद में। कन्हैया छीना झपटी में वो मटकी टूट गई और सारा जो छाछ था वो बिखर गया। कन्हैया उसके शरीर से चाटने लगे, उठा करके चाटने लगे। ये बात ब्रह्मा जी देख रहे थे। उनको लगा कि कहता कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस साधारण से बालक को ब्रह्म समझ बैठा हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए वहां पर, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने पहले ही कह दिया है कि तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी, तुम्हें अभिमान नहीं जागेगा। पर आज भगवान ने ही कुछ प्रेरणा ऐसी ब्रह्मा जी को दी होगी कि आप ऐसा काम करो, मैं कोई लीला करने वाला। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि साधारण से बालक को मैं भगवान समझ बैठा हूं। यदि विधाता होते, ब्रह्म होते, तो इनको जूठा मीठा का ज्ञान होता, और ये तो एक दूसरे से उनके शरीर को चाट रहे, उनका जूठा खा रहे। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उनके बछड़ों को चुरा करके एक गुफा में डाल दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अरे सखाओं आप लोग यहाँ रहो, हम बछड़ों को ढूंढ कर आते हैं। बहुत दूर तक देखा गोवर्धन की तलहटी में, जब कहीं दिखाई नहीं दिए बछड़े तो लौट करके आए सखाओं के पास। देखा ब्रह्मा जी ने उनको भी छिपा दिया कहीं। जब वो भी नहीं मिले तो भगवान आंख बंद करके ध्यान लगाया, समझ गए कि ये बात ब्रह्मा जी ने काम किया है। समझते देर नहीं लगी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, अब आपने अपनी माया मुझ पर चलाई, तो देखो मैं क्या करता हूं। मैं तो आपको मटेरियल देता हूं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, तब आप ये शरीर बना करके मुझे देते हो। आपके अंदर वो भी सामर्थ्य नहीं कि इसको खड़ा करके दिखा दो। जब मैं प्रविष्ट होता हूं तब वो पुतला खड़ा होता है, और देखो मैं बिना मटेरियल के बनता हूं। तो जैसे बछड़े थे, जितनी आयु के थे, जिस रंग रूप के थे, जिस स्वभाव के थे, भगवान वैसे ही उतने ही बछड़े बन गए। जितने सखा थे, जिस रंग रूप के थे, जिस आयु के थे, जैसे स्वभाव के थे, भगवान सखा भी बन गए और स्वयं चर रहे हैं और चरा भी रहे हैं। भगवान ब्रज की मिट्टी को चखना चाहते हैं, ब्रज रज को चख करके मिट्टी का शोधन करना चाहते हैं प्यारे। अगर देखा जाए भागवत की कथा कल्प वृक्ष है। इस कथा से हम अपने जीवन में कोई भी चीज अगर ले लें तो हमारे जीवन, समाज का और राष्ट्र का निर्माण करने में सामर्थ्यवान है भागवत। मिट्टी का शोधन भगवान ने किया है, भूमि का शोधन। भगवान ने कितना दूर तक का संदेशा दिया है, जरा विचार करिएगा। अभी आगे भगवान कालीनाग को उद्धार करेंगे, जमुना जी महारानी को शुद्ध किया है, जल को शुद्ध किया है। व्योमासुर नाम के असुर को संहार करके भगवान ने आकाश को स्वच्छ किया है। तृणावर्त
वायु के रूप में था, उसको उद्धार करके भगवान ने वायु को सूक्ष्म किया है। यानी 5 तत्व जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिनके बिना ये जनमानस संभव नहीं है, भगवान ने उनका सरलीकरण संरक्षण किया है। यानी पर्यावरण संरक्षण हमारे भगवान ने हमें करके दिखाया है। हम लोग कितना पर्यावरण संरक्षण करते हैं, जरा विचार करिए। हम आज से 20 वर्ष पहले कहां थे और आज कहां खड़े हैं, और आगे 20 वर्षों में कहां रहेंगे, इस पर कोई विचार नहीं करता। जिंदगी की तलाश में हम मौत के करीब आ गए। जिंदगी ढूंढते ढूंढते व्यक्ति मौत के करीब पहुंच गया और वो समझता है कि हम सुख और संसाधन में जी रहे हैं। ये उसकी भूल है। 20 वर्ष पहले आपके गांव में घरों में तालाब नदियां लबालब भरा रहती थी पानी से। 15-20 फीट 30 फीट में पानी निकलता था। आज 100 फीट तक नीचे खोदा जाए तो पानी नहीं निकलता प्यारे। नदियां सब सूखी पड़ी हुई हैं, तालाब सब सूखे पड़े हुए हैं। अत्यधिक दोहन किया जा रहा है प्रकृति का। कितने दिन तक हम लोग इस दोहन करते रहेंगे और कब कब भगवान अवतार लेंगे? कितनी बार कृष्ण आएंगे जो जल का संरक्षण करके हमें बताएंगे? कितनी बार भगवान आएंगे और वायु का संरक्षण करेंगे? वायु प्रदूषण इतना भयंकर हो रहा है कि हर एक व्यक्ति कितने ग्राम दिन भर में वो धुआं पी जाता है रोज। भगवान ने ये 5 तत्वों को स्वच्छ किया है, पर हम लोग अभी पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चेन्नई एक हमारे भारतवर्ष का एक ऐसा शहर हो गया है कि 2000 फीट तक भूगर्भ जल नष्ट हो चुका है पूरी तरह से। वहां एक बूंद पानी धरती पर नहीं रह गया। तो हम लोग केवल भागवत से कथा ना सुने, हमको अपने जीवन में आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या दे के जाना है, ये भी शिक्षा लेनी है। अगर प्रत्येक व्यक्ति संकल्प करे कि हमें वृक्ष लगाना है। हम इतने संसाधन युक्त हो गए हैं, हर घर में 4 एसी लगाते हैं। सारा जितनी गर्मी है घर के अंदर की सब बाहर फेंकते हैं, रोड में आग लगने वाली। और अगर आज ऐसी स्थिति है तो 10-20 वर्ष बाद क्या होगा हमारे देश का, विचार करिएगा। टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री तक पहुंच रहा है। पानी समाप्त हो गया है। वृक्ष रोज काटे जा रहे हैं, कोई उनको लगाने वाला नहीं है। तो भागवत की कथाओं से केवल कथा मत सुनिए प्यारे। अपने बेटों का जन्मदिन मनाइए तो केक की जगह उसको एक वृक्ष दीजिए और ले जाकर के उससे वृक्ष लगाइए। उस वृक्ष का नाम भागवत वृक्ष रखिए, उसका संरक्षण करिए, उसको पुत्रवत पालिए, क्योंकि एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होता है। जो एक वृक्ष को लगा दिया वो 10 बेटों की का संरक्षण करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये धर्म है, कर्तव्य। केवल कहने की बात नहीं कह रहा कि मैं मंच से बड़ी बातें बोल रहा हूं। यदि हर एक व्यक्ति सोच ले कि हमें एक वृक्ष लगाना है, केक काट करके ताली बजाना, मोमबत्ती बुझाना, ये संसार में प्रचलन हो गया है। और उस दिन अपने छोटे से बालक को कहिए कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, ये लो एक वृक्ष लो, इसको लगा करके कहीं रोड में, नदी के किनारे, तालाब में, जहां जगह मिले उसको लगाओ और उसमें रोज एक पानी डालो, एक लोटा। देखो 10 साल में कितना बड़ा वृक्ष बनेगा, आपके लिए कितना सुंदर वातावरण तैयार करेगा। ये हम सबका दायित्व है, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगी। इतना प्रदूषण बढ़ जाएगा कि संसार में रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारे देखते ही देखते इतना परिवर्तन हो रहा है। भगवान कृष्ण बार बार नहीं आएंगे, एक बार आकर के भगवान ने सब कुछ करने की शिक्षा दिया है। बार बार कृष्ण बार बार नहीं आएंगे। प्रकृति का संरक्षण सिखाती है श्रीमद् भागवत की कथा। पर्यावरण संरक्षण करना हम सीखें। इसलिए कहते हैं कि आजकल के बालक हमसे पूछा करते हैं, महाराज कथा सुनने से क्या होगा हमें? कथाओं में ये मिलता है, जो जिस लायक है उसको वो चीज मिलती है। यहाँ आध्यात्म ढूंढना चाहो, आध्यात्म मिलेगा। अगर कोई आप विज्ञान ढूंढना चाहो, विज्ञान मिलेगा। भौतिकवाद ढूंढना चाहते हो, भौतिकवाद मिलेगा। इसमें ऐसा क्या नहीं है भागवत जी में जो नहीं प्राप्त होगा? आपको सब कुछ दे सकती है। ये कल्प वृक्ष है। इसलिए आप संकल्प करिए, आज के बाद यदि आपके बालकों का जन्म होगा तो केक बाद में काटना, ये सभ्यता पुरानी है, ये भूल जाओ।
उसे कहीं से ढूंढ करके एक वृक्ष लगाने को दो और उससे वृक्ष लगवाओ और उससे उसका संरक्षण करवाओ। आपका भी जीवन खुशहाल होगा और आपके आने वाली संतति जो पीढ़ी है वो भी खुशहाल रहेगी। यदि आप ऐसा करोगे तो अपने जीवन को बचा सकते हो। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने करीब आ गए। हम सोचते हैं कि हम बड़े संसाधन में, एसी में सोते हैं, मालूम है कितना नुकसानदेह है। शरीर से पसीना नहीं निकलता, सब सोख लेती है। और शरीर से अगर पसीना ना निकले, आंसू ना बहे, अगर आपके अंदर का जो गंदगी है बाहर ना निकले तो फिर बीमारी का कारण है। इसलिए प्रकृति के साथ जियो और प्रकृति को संरक्षण करो। ये भागवत जी में भगवान ने बताया है। आज भगवान ने क्या किया? भूमि शोधन किया। बछड़े बन करके भगवान ने घास चरी 1 साल तक। 1 साल के बाद जब एक दिन दाऊ भैया ने देख लिया, क्यों रे कन्हैया, मैं तो देख रहा हूं कि चारों तरफ मैं तुझे देख पा रहा हूं, जहां देखता हूं बछड़ों में तू दिखाई देता है, ये सारे ग्वाल बालों में तुझे दिखाई देता है, ये कारण क्या है? ना तो कोई देवता है ना ये कोई ऋषि मुनि है, ये हैं तो है क्या? तब कन्हैया ने उनसे बताया कि दाऊ भैया, ये ब्रह्मा जी ने हम पर माया चलाई थी, इसलिए हमने ऐसा किया, हमें बनना पड़ा। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए, देखे कि वैसे ही बालक हैं, वैसे ही बछड़े हैं। दौड़ करके गए, फिर वहां जहां छिपा करके रखा था वहां पड़े। समझ गए कि हमने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है, अब हमारी खैर नहीं, क्योंकि भगवान के इशारे से तो मेरी सीट चलती, मेरी दिव्य परार्थ की आयु है, ब्रह्मा का पद मुझे दिया गया है और मैंने भगवान पर ही अपनी माया चला दिया। तो ब्रह्मा जी घबरा गए और आकर के श्रीधाम वृंदावन में गोवर्धन की तलहटी पर एक चौमुखा गांव है, जहां भगवान एक वृक्ष के नीचे एक डंडे के सहारे से खड़े हैं, टैटी का आचार हाथ में लगाए हुए और भात हाथ में लिए हुए हैं, उसे भगवान पा रहे थे। ब्रह्मा जी जैसे एक सोने का डंडा होता है ना, चमकता हुआ, 4 मुख से भगवान आज प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया है और एक सिर नहीं 4 मुख हैं, तो बेलन की तरह घूम घूम करके चारों शीश से ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। यूं नौमीढ्यते भ्रवपुषे तडिदं वराय गुंजावतंसन ससन परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुर लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, एकमात्र आप ही का स्वरूप है जो स्तुति करने के योग्य है। मैं आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करता हूं। आपका जो यह शरीर है ये वर्षाकालीन मेघ के समान है प्रभु, और इस पर झिलमिल झिलमिल करता हुआ जो पीतांबर लहरा रहा है वो आपके शरीर की शोभा बढ़ा रहा है। आपके गले में वैजंती माला शोभायमान हो रही है प्रभु, आपके कानों में घुंघजी की माला है, मकराकरी कुंडल आपने धारण कर रखा है। हे प्रभु, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में दिव्य स्तुति कर डाली भगवान की। भगवान शांति से खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे, क्रोधित हैं। ब्रह्मा जी, तुम्हारे कारण मैंने साल भर तक घास खाई और तुमने मेरे सखाओं को कष्ट दिया। कुछ बोल नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने हम सब जीवों के लिए 3 सूत्र दिया है, ध्यान से सुनना, ये सारे सूत्र जल्दी प्राप्त होते नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने 3 सूत्र हम मानव जीवन के लिए दिया कि ये 3 सूत्र जो भी जीव अपने जीवन में धारण करता है उसे कभी कष्ट नहीं होता है। बस स्मरण कर ले इस सूत्र को। बस कौन से सूत्र हैं? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृदवाग्वपुरभिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाव। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, आपकी अनुकंपा का जो
अहरनिश चिंतन करता है, विचार करता है, मानता है। यानी आपकी कृपा का हर समय अनुभव करे व्यक्ति। तत्तेनुकंपा कहने का तात्पर्य भगवान ने जो दिया है हमें बहुत दिया है। भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, यानी उनकी कृपा का हर समय अनुभव करना कि भगवान की कृपा है। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जितना आपके प्रारब्ध में मिला है उसमें ही संतुष्ट रहो, ज्यादा मत भागो, क्योंकि मिलता उतना ही है जितना तुम्हारे भाग्य में होता है। प्रारब्ध में जितना है उतना ही मिलेगा, इसलिए जितना परमात्मा ने दिया है उस पर संतोष रखो, भरोसा रखो और उसी पर संतुष्ट रहो। दूसरा सूत्र, हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करना और उससे यही करना कि प्रभु मैं तो इस लायक भी नहीं था जितना मुझे दिया है आपने, इतनी मेरी औकात नहीं थी जितना आपने मुझे दिया है, मैं इस लायक नहीं था। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, मैं इस लायक नहीं था जितना प्रभु आपने मुझे दिया है, पर आपने बहुत बड़ी कृपा किया है जो मुझे इस लायक समझा। और हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना कि कितने लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जिनके आंख नहीं है, जिसके यहाँ कोई भोजन को नहीं है, जिसके यहाँ कोई संतान नहीं है। कितने लोग हमसे ज्यादा कष्ट में हैं, पीड़ित हैं। जब आप अपने से नीचे वालों को देखोगे तो अपना कष्ट को भूल जाओगे। अगर ऊपर की ओर देखोगे कि हमसे बड़े कितना ये बगल वाला कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाकर रखता है, तो आकाश का कोई अंत नहीं होता प्यारे। जितना ऊपर देखोगे उसका कोई अंत नहीं पाओगे और हमेशा आप दुख का कारण ढूंढोगे। तो हमेशा भगवान की कृपा का अनुभव करना, दूसरी जितना भगवान ने दिया है उस पर संतुष्ट रहना, क्योंकि हम इसके लायक भी नहीं थे, परमात्मा ने ही जो कुछ दिया है सो दिया। भाई यदि हम बैंक में कोई पैसा ना जमा करें और जाकर के बैंक मैनेजर से कहें कि पैसा हमको निकाल करके दो, कहां से देगा वो तो यही कहेगा ना कि भाई आपका अकाउंट खाली है तो मैं कहां से दूंगा। तो आपने जो पूर्व जन्म में जो अकाउंट बना रखा है अच्छे बुरे का, आपने अगर पुण्य कार्य किया है तो आपका अच्छा अकाउंट है, अगर बुरे काम किया है तो बुरा अकाउंट है। आपका सिविल खराब होगा, अपने आपने अच्छा काम नहीं किया तो सिविल खराब होगा, बैंक भी लोन देना बंद कर देगा। इसलिए अच्छे कार्य का अच्छा ही परिणाम होता है।